मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किया था टॉपिक, और उसमें हमने स्टीरियोकेमिकल मेथड से किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिटरमाइन किया। SN1 रिएक्शन में प्रोडक्ट का रेसिमाइजेशन होता है 50% डी आइसोमर एंड 50% एल आइसोमर में फाउंड होता है जब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं। ऐसे ही देखो, प्रोडक्ट का इन्वर्जन होता है SN2 रिएक्शन में, और ये रिएक्शन एक कंसर्टेड रिएक्शन है। इसमें कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। Now we go for the next method, that is intermediate by the intermediate. Intermediate. कोई भी मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। हम उस इंटरमीडिएट को आइसोलेट करके उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिटरमाइन इजीली कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल वी टेक एग्जांपल ऑफ हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, एक अमाइड का कन्वर्जन होता है एमीन में। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, देखिए ये अमाइड ग्रुप है, इस अमाइड का कन्वर्जन होगा Br2 और KOH की प्रेजेंस में। ये अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। अब ये रिएक्शन के अंदर असाइल नाइट्रिक इंटरमीडिएट बनता है। अब देखिए, इस रिएक्शन के अंदर असाइल नाइट्रिक इंटरमीडिएट बनता है, उसको हम आइसोलेट करके इजीली इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है, ये हम इसकी मैकेनिज्म से शो करेंगे। तो आप लिखिए, मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस occurs through many organic reactions occurs through formation of intermediate which may either be stable or unstable, which may be stable or unstable. The stable intermediate may be isolated. The stable intermediate may be isolated and then characterized. The unstable intermediate, on the other hand, detected by isolation or trapping. क्लियर? स्टेबल इंटरमीडिएट तो वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर लेंगे,
लेकिन जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है उसको हम डिटेक्ट करेंगे आइसोलेशन से या फिर ट्रैपिंग से। क्लियर? अनस्टेबल इंटरमीडिएट को हम आइसोलेशन और ट्रैपिंग से डिटेक्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए आइसोलेशन, जिससे हम अनस्टेबल इंटरमीडिएट को डिटेक्ट करेंगे। और आइसोलेशन में कॉमन एग्जांपल है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। देखो, if the intermediate are stable, if the intermediate are stable, they are usually isolated by they are usually isolated by they are usually isolated by stopping the reaction before completion. Clear? For example, Hofmann's bromide reaction. Hofmann bromide रिएक्शन। क्लियर? इसके अंदर क्या होता है मैंने बताया आपको अभी। ऐसे ये अमाइड कन्वर्ट होता है अमीनो ग्रुप में, Br2 प्लस बेसिक मीडियम KOH, क्या बन जाएगा? एमीन। अब देखो इस रिएक्शंस, इसमें ये अमाइड का कन्वर्जन इस एमीन में कैसे होता है, ये मैं आपको इसकी मैकेनिज्म से डिस्कस करूंगा। तो इस रिएक्शन की सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिए, हॉफमन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, in which a amide converting into the primary amine in the presence of halogen and base। अमाइड है, अमाइड का कन्वर्जन इसमें हो गया एमीन में। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म इस रिएक्शन की। मैकेनिज्म मैकेनिज्म पे देखो क्या होता है। ये ब्रोमाइड, ये अमाइड है, इस अमाइड की रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमीन से, Br2 से। यहां से भी HBr रिमूव होगा और बन क्या जाएगा, ये NHBr। अब दैट इज रिएक्ट विद बेस OH माइनस, ये क्या करेगा, यहां से बेस प्रोटॉन रिमूव करेगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे N के ऊपर, जिससे हमें एक एनायन मिलेगा। ये एनायन अनस्टेबल है, इस एनायन से ये ब्रोमाइड आयन रिमूव होगा, Br माइनस जो है रिमूव होगा, जिससे हमें ये असाइल नाइट्रेट मिलेगी। ये एक इंटरमीडिएट है, फर्स्ट इंटरमीडिएट असाइल नाइट्रीन। इसे हम इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। ये असाइल नाइट्रीन में होगा फिर रीअरेंजमेंट
और ये एल्किल ग्रुप इस एन पर शिफ्ट होगा। इससे क्या बन जाएगा, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, एल्किल आइसो साइनेट क्या बन जाएगा, एल्किल आइसो साइनेट। क्लियर है? तो पहले ब्रोमीन से रिएक्शन हुई, HBr का रिमूवल हुआ, फिर ये स्पीशीज बनी, बेस ने इस पे अटैक किया, इससे ये एनायन बना, इस एनायन से ब्रोमीन Br- रिमूव हुआ, फिर ये एसाइल नाइट्रीन बन गई, जो फिर रीअरेंजमेंट के थ्रू ये एल्किल आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए आप। अब देखिए आगे क्या होगा इस रिएक्शन में। इस आइसोसाइनेट पे काम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, HOH, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, और इससे ये हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, बन क्या जाएगा CO पे माइनस, ये OH, और इस तरीके से डबल बॉन्ड N और ये R। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये स्पीशीज हमें मिलेगी C डबल बॉन्ड O, N पे नेगेटिव चार्ज, फिर R और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होंगे लोन पेयर की ओर ऑक्सीजन पर, और ये H प्लस जुड़ जाएगा इस N- से, इससे बन जाएगा RNH COOH। ये एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके खुद रिमूव हो जाएगा H प्लस की फॉर्म में, जो N- से जुड़ जाएगा, और ये कार्बनिक एसिड में फाउंड होगा। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से ये CO2 बाहर निकलती है और हमें मिल जाएगा ये प्राइमरी एमीन। तो ऐसे हम आइसोसाइनेट को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है। जब इसका इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक कौन है इसमें, ऑक्सीजन पे लोन पेयर नहीं अटैक करेंगे, जिससे ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये रीअरेंज होके N पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा इस N पर। तो इस तरीके से इनका कन्वर्जन हो जाता है प्राइमरी एमीन में। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज वापस डिस्प्लेस होगा
पे नेगेटिव आ गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव होगा, प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ अटैच हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और यहाँ से फिर CO2 का रिमूवल होगा और फिर ये प्राइमरी इमीन बन जाएगा, ठीक है। इसे क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम आइसोसाइनेट को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जो रीअरेंजमेंट हो रहा है नाइट्रीन का, असाइल नाइट्रीन का, दैट इज कॉल्ड वुल्फ रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट मेथड है ट्रैपिंग। कोई भी अनस्टेबल इंटरमीडिएट को आइसोलेट करने का मेथड है ट्रैपिंग से भी हम अनस्टेबल इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए अनस्टेबल इंटरमीडिएट can also be characterized by trapping, clear? See, that is diazomethane. In diazomethane, when we heat diazomethane, इसमें से क्या होगा, इस N2 का रिमूवल होगा। कैसे होगा, देखो ये एक टुकड़ा इधर, एक इधर, फिर ये वाला एक इधर, फिर ये इधर, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए। यहाँ से ये N2 रिमूव होगी डाइएजोमेथेन से, ये क्या है, डाइएजोमेथेन। और क्या बन जाएगा, अगर कार्बीन, टू इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्या बन गया ये कार्बीन, और रिमूवल किसका हो गया, N2 का रिमूवल हो गया। डाइएजोमेथेन में को जब हमने हीट किया तो इसका थर्मोलाइसिस हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर बन जाएगा कार्बीन और इधर बन जाएगा ये N2। अब देखो इस आपको पता है कि जब हमने कार्बीन पढ़ा था कि कार्बीन गिव्स साइक्लिक प्रोडक्ट विद द एल्कीन्स। सी, हमने ये एल्कीन लिया साइक्लोएल्कीन, दैट इज साइक्लोएल्कीन। इसका पे हमने एडिशन कराया कार्बीन का। अब देखो ये कार्बीन इस पे कैसे ऐड होगा, वह इसका पीरियड होगा इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, इस कार्बन में बॉन्ड बन गया, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, इसका इधर, इस कार्बन में बॉन्ड बन गया, और ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट हमें फॉर्म हुआ, इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव्स। तो ये हमें क्या मिल गया, कार्बन के एडिशन से साइक्लोहेक्सीन पर डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोप्रोपेन, डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो इस एल्कीन, जब भी कार्बन के कांटेक्ट में कोई एल्कीन आएगी तो वो उसको जस्ट ट्रैप कर लेगा और क्या बना देगा, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना देगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल कार्बीन आर trapped by formation of cyclopropane derivative, क्लियर है? तो कार्बीन को हम साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव के फॉर्मेशन से
ट्रैप कर सकते हैं। ये रिएक्शन नोट कीजिए। पहले डाईएजोमेथेन के थर्मोलाइसिस से कार्बीन का फॉर्मेशन करो और फिर उस कार्बीन का एडिशन कराओ साइक्लोहेक्सीन पर, जिससे हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोप्रोपेन। So trapping is also a method for separation of intermediate or detection of intermediate Now we go for the next method, that is product analysis. That is product analysis. So method of determination of mechanism of reaction is number 1 stereochemical method, number 2 by intermediate, number 3 by product analysis. Next method is product analysis. In product analysis method, first of all we recognize reactant and product before starting this method. We have to decide what is the state of the reactant. हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रिएक्टेंट की स्टेट क्या है। देखिए अलग अलग स्टेट में कोई भी रिएक्टेंट अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं टोलुइन का, दैट इज टोलुइन। अब टोलुइन का हमने कराया क्लोरीनेशन, ठीक है, when it is present in वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में क्या होता है, टोलुइन का जब क्लोरीनेशन होगा तो एक साइड चेन रिएक्शन होगी जो कि रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होगी। फ्री रेडिकल इसमें इंटरमीडिएट बनेगा और एक चेन रिएक्शन होगी। इसमें यहाँ से HCl का रिमूवल होगा और बेंजील क्लोराइड हमें एज ए इंटरमीडिएट इसमें मिलेगा फ्री रेडिकल और बेंजील क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज बेंजील क्लोराइड। तो साइड चेन रिएक्शन होगी, यहां से HCl रिमूव होगा। वेपर स्टेट में जब टोलुइन रहेगा तो वो क्लोरीन के साथ साइड चेन रिएक्शन देगा और क्या बना देगा, बेंजील क्लोराइड। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। तो नोट कीजिए आप, प्रोडक्ट एनालिसिस में the first step in investigating the first step in investigating the mechanism of reaction, the mechanism of reaction is the
identification of the product and determining the relative amounts For example, toluene gives benzyl chloride. Toluene gives benzyl chloride on chlorination in vapor state. Clear? अब देखिए, अगर हम स्टेट चेंज कर दें, अगर हम स्टेट ले इसकी लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा? लुईस एसिड की प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। देखो ये CH3 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस इफेक्ट वाला ग्रुप है। ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा ऑर्थो पे और पैरा पे, जिससे क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? ऑर्थो क्लोरोटोलुइन या फिर पैरा क्लोरोटोलुइन। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन या फिर क्या बनेगा? पैरा क्लोरोटोलुइन। अब देखिए आप यहां पर ये Cl, आप कहेंगे Cl पे Cl कैसे इलेक्ट्रोफाइल हुआ? तो देखिए ये Cl2 है, लुईस एसिड का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये लुईस एसिड है, तो इसमें इधर 3Cl कंबाइंड है। ये क्या करेगा कि यहां से एक Cl को रिमूव करता है विद इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन जाएगा? Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल प्लस AlCl4 माइनस। यहां पर हमें इस तरीके से AlCl4 माइनस मिलेगा और एक Cl पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है और इसका एडिशन होगा फिर टोलुइन पर। कहां पर? ऑर्थो पे या पैरा पे। ठीक है, तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन हमें ऐसे मेन प्रोडक्ट फॉर्म होंगे when toluene is present in liquid state। तो नोट कीजिए, in liquid state toluene react with chlorine, toluene react with chlorine in presence of AlCl3 and gives ortho para chlorotoluene and gives ortho para chlorotoluene। इसे नोट कीजिए।
सो बाय द प्रोडक्ट एनालिसिस डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू हमें डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।